सबको जय मसीह के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे होशे नबी की पुस्तक से। होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक हम देखेंगे, जिसमें 7 बातों को आज हम सीखेंगे। और कि परमेश्वर जो है हमें 7 बातें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। और आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इस्राएल के बारे में हम जानते हैं कि याकूब पहले नाम था, लेकिन परमेश्वर ने वो नाम उन्हें इस्राएल दिया। और परमेश्वर यहाँ पे प्रेम के बारे में कि दिखाता है कि प्रेम मैंने कैसे प्रेम किया है, कब से मैंने प्रेम किया है। प्रिय परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम सब से बहुत प्रेम करता है। क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने बेटे को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। तो उसमें हम 7 बातों को देखेंगे। पहले पद में 2 बातें हैं। पहला है, जब इस्राएल बालक था तब से मैंने उससे प्रेम किया। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे हमें बता रहा है कि जब लड़कपन से मैंने प्रेम किया है, यानी कि बचपन लड़कपन से मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो परमेश्वर हमें लड़कपन से प्रेम करता है और हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बना के रखता है। और परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि मैं तुमसे कब से प्रेम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लड़कपन से प्रेम करता हूँ, लड़कपन से लिए चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ लड़कपन से। यानी कि परमेश्वर जब कह रहा है कि मैं लड़कपन से तुझसे प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर आज हमें भी वैसे ही प्रेम करता है। क्या हम उससे वैसा प्रेम करते हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में हैं? वो उसके प्रेम को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी उपस्थिति में हम बैठते हैं और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। दूसरी बात प्रभु कहता है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, यानी कि छुड़ाया। जब वो गुलामी में थी, 400 साल की गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, दास्तों से छुड़ाया। 2 बातें परमेश्वर पहले पद में बताते हैं कि मैंने तुझसे बहुत प्रेम किया है, लड़कपन से प्रेम किया है, मैंने तुझे त्यागा नहीं और मैंने तुझे भूला नहीं और मैंने तुझे छुड़ाया है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। उसने हमें और आपको भी छुड़ाया है। जब हम अपने पापों और अपने उस दलदल में पड़े हुए थे, अपराधों में पड़े हुए थे, बुराइयों में थे, अधर्म में जीवन जी रहे थे, उसने हमें छुड़ाया है, उस पाप से छुड़ाया है, उस मृत्यु से हमें बचाया है, नाश होने से हमें बचाया। और यहाँ परमेश्वर वही कहता है कि मैंने तुझे मिस्र से छुड़ाया है। वो प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पहला, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। वो छुड़ाता है। क्यों छुड़ाया है? क्योंकि वो प्रेम करता है अपने लोगों से, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उन्हें छुड़ाता है। तीसरी बात हम देखेंगे 3 पद में, वह लिखा है, मैं ही ए प्रेम को पाँव पाँव चलाता था। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर चलना सिखाया है, चलना सिखाया। वो हमें चलना सिखाता है, हमें बढ़ना सिखाता है। मसीह के डीन डोल में, मसीह की पहचान में, परमेश्वर के स्वभाव में कैसे में चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें चलना सिखाता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। परमेश्वर हमें वचन का ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर हमें सिखाता है। जैसे एक संसारिक माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, वैसी परमेश्वर हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। वो हमारी अगुवाई करता है धार्मिकता के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे, पवित्रता के मार्ग में, जीवन में वो हमें चलना सिखाता है। हमें प्रभु में बढ़ना परमेश्वर सिखाता है, ताकि हम मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं। वो हमें चलना सिखाने वाला परमेश्वर है।
वो हमें सिखाता है। जब हम कहेंगे प्रभु मुझे चलना सिखा, तो प्रभु चलना सिखाएगा। आप आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु में जो कहते नहीं हमें चलना आता है। नहीं प्रियो, प्रभु हमें यदि चलना सिखाएगा, प्रभु यदि हमें चलाएगा, तो हमें किस पे चलना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में। हमें उसी मार्ग पे चलना है जो यीशु मसीह ने हमें मार्ग दिया है। उसके प्रेम में चलना है, उसके अनुग्रह में चलना है, उसके उस वचन के अनुसार को जीवन जीना है, उसके स्वभाव में हमें चलने की ज़रूरत है। और चौथी बात प्रभु कहते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे चंगा किया है, मैंने तुझे चंगा किया है। वो चंगा करने वाला प्रभु है, वो चंगा देने वाला प्रभु है। वो कहता है मैं तुम्हें चंगा भी करता हूँ। तो देखिए परमेश्वर कितना प्रेम करता है। आज हमसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो पहले इस्राएल से प्रेम करता था। आज हमसे उतना प्रेम करता है। वो हमें चलना सिखाता है, उसने हमें छुड़ाया है, वो हमें चंगा करता है। जब हम उससे पुकारते हैं, हम किसी ऐसी दुर्दशा में पड़े, ऐसी परेशानी में, सकेती में, संकट में हैं या रोग की दशा में हैं, हम पुकारते हैं और प्रभु हमें छुड़ाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे रोगों के लिए, हमारे दुर्दशा के लिए, हमारी बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, कोड़े खाए हैं। और वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक में 15 अध्याय उसके 26 अध्याय में लिखा, 26 पद में लिखा है, यदि मेरा वचन तन मन से सुनो, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी विधियों पर चलो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वो हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। वो हमें चंगाई देने वाला, हमें शारीरिक चंगाई देता है, हमें आत्मिक चंगाई देता है। यदि हमारे आत्मिक जीवन में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई ऐसे पाप हैं, उसे भी प्रभु हमारे जीवन से चंगा करता है। आत्मिक चंगाई का मतलब है जो अंदर पाप हैं, जो बुराइयां हैं, जो अधर्म हैं, उससे भी प्रभु हमारे जीवन से दूर करता है। वो हमारा चंगा करने वाला प्रभु है, वो हमसे चंगा करने वाला है। पांचवी बात प्रभु कहता है कि मैंने प्रेम की डोर से अपने पास खींचा है। वो प्रेम करता है ना, वो हमें अपनी ओर खींचता है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें। वो हमसे प्रेम करता है। हमें परमेश्वर ने अपने प्रेम की डोर में बांध रखा है, हमें अपनी ओर, अपनी उपस्थिति में खींचता है ताकि प्रियो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हों, चाहे परिस्थितियां अच्छी हों चाहे बुरी हों, हालात जैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी हुजूरी में रहें, उसके साथ चलें, उससे प्रेम करें। जैसे वो हमसे प्रेम करता है, हम भी वैसे ही प्रेम करें। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें चलना सिखाया, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें चंगा किया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहें। हम उसकी उपस्थिति में रहें। क्या हम उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? हम दुनिया की तरफ ना देखें, हम प्रभु की तरफ देखें। हम दुनिया में ना खोएं, प्रभु की उपस्थिति में चलें। प्रभु हमें अपने प्रेम की डोर से अपनी ओर खींच के रखा है, खींचे हुए है, ताकि मेरे बच्चे, मेरे बेटा और बेटी गलत रास्ते में न जाएं, पाप में न जाएं, मेरी उपस्थिति में चलें। और छठी बातें प्रभु कहता है, जुआ को उतार दिया है। जो जुआ था, जो बोझ था हमारे जीवन में, प्रभु ने हमारे जीवन से उतार दिया। जैसे लिखा है कि बैल के गले की जोत को उतार दिया। जो जुआ था, प्रभु ने, जो पाप का भार था, बोझ था, वो प्रभु ने हमारे जीवन से दूर कर दिया। यीशु मसीह ने कहा 11:28 में, हे सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो सारा बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। सारा दर्द, सारी पीड़ा, सब कुछ, सारे पाप गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने
अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे सारे बोझ को, हमारे ऊपर जो पाप का जुआ था, वो प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हटा दिया, हमें छुटकारा दिया है। और सातवीं बात प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें आहार दिया, भोजन दिया है प्रभु ने, है ना, भोजन। उस समय इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, स्वर्गीय रोटी खिलाई, और इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, वो भोजन प्रभु ने हमें दिया, स्वर्गीय भोजन से हमें तृप्त किया है। जिसके पास प्रभु है, यीशु मसीह ने हमें भोजन से तृप्त किया है, आत्मिक भोजन, हमें आत्मिक संतुष्टि मिल गई है, वो भोजन प्रभु ने दिया है। हमें छुड़ाया है, उसने हमें लड़कपन से प्रेम किया है, हमें लड़कपन से प्रेम किया है, उसने छुड़ाया है, हमें चलना सिखाया है, उसने हमें चंगा किया है, उसने अपने प्रेम से हमें अपनी ओर खींचा है, हमारे ऊपर जो पाप का जुआ था उतार दिया है हमारे जीवन में। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया है। प्रियो, क्या हम उससे प्रेम करते हैं? वो प्रभु जो हमें सब कुछ देता है, हमें भोजन देता है, उसने हमें आत्मिक भोजन दिया है, जो परमेश्वर का वचन है, जिसे हमें रात दिन उसे पढ़ना और मनन करने की ज़रूरत है। इसमें पूछने की ज़रूरत है, प्रभु आज आपकी आज्ञा मेरे लिए क्या है? और जो प्रभु आपको आज्ञा देता है उसका पालन करें। परमेश्वर आज के दौर में अपने वचन के द्वारा बात करता है। आज आत्मिक भोजन है, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, उसे हमें खाने की ज़रूरत है, उसे मनन करने की ज़रूरत है, और उस पर चित्त लगाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है प्रियो, किस लिए छुड़ाया है? ताकि हम उससे प्रेम करें। उसने हमें छुड़ाया है ताकि मैं और आप उससे प्रेम करें। उसने हमें चलना सिखाया है ताकि हम उससे प्रेम करें। वो हमारा अच्छा स्वर्गीय पिता है, हमसे प्रेम करने वाला पिता है। उसने चलना सिखाया है, उसने हम पर दया की है, अनुग्रह किया है, हमें शारीरिक और आत्मिक चंगाई दी है, आत्मिक चंगाई दी है। क्या हम उसके प्रेम में चल रहे हैं? क्या जैसे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उससे उतना प्रेम करते हैं? उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसकी आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं? ये हमें अपने जीवन से देखने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।